घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए, यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे। धन्यवाद हो राजा, ओ धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, ओ मेरे परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई कमी ना होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। आकाश मंडल तेरी महिमा कर रहा है प्रभु जी, आकाश मंडल तेरी महिमा कर रहा है प्रभु जी। ओ तेरे शब्द पहुंच गए मेरे परमेश्वर पिता। हे स्वर्गदूतों पे, ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर की स्तुति लेने वाले परमेश्वर, हे करूबों पे विराजने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। तू शीघ्र आने वाला है। आत्मा भी कहती है आ, और दुल्हन भी कहती है आ। आज हम कहते हैं प्रभु आ हमारे बीच में, अपना सिंहासन लगा मेरे परमेश्वर। उस पवित्र सफेद सिंहासन को लगा, उस नीलमणि के सिंहासन को हमारे हृदय में लगा, कलीसिया में लगा मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे अनुग्रह में और बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरे अभिषेक में और बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में संसार नहीं, तू चाहिए, और जिसे तू मिलता है प्रभु जी उसे संसार की जरूरत नहीं। प्रभु जी तू एक अकेला ही काफी है, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया, जिसने प्रभु जी हमें अपने रूप स्वरूप में बनाया, हमें आशीषित किया, हम पर अनुग्रह किया, हमें पाप से छुड़ा करके अपने बेटे के राज्य में प्रवेश कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे प्रेमी परमेश्वर। कभी ना बदलने वाले यीशु मसीह, तू कल आज और कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जी। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। आज परमेश्वर से ये बात कहिए, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं। हम ऐसे काम करें कि उसे पसंद मैं आए, तेरे दिल को भाऊं, हम वो बातें करें जो ऐसा उसे पसंद आने पाए, बना, हम वो जीवन जिए जो उसे ऐसा पसंद आने मुझको पाए। बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे प्रभु, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी ओ राजा, कुछ और ना अब रिझाए। मैं ना करूं मेरे मन की, हालेलुया, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को हालेलुया, मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, मैं तेरी इच्छा पूरी करने वाला ऐसा मुझको बना। मुझे बना ऐसा, ख्वाहिश को मैं वो मिट्टी हूँ मैं अपनी जो आज अपने प्रभु से अपने कुम्हार से कहती है मुझको बना, कि मुझे वैसा बना जैसा तू ऐसा बनाना मुझको चाहता है। बना। मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, तेरी मैं समर्पण करता हूँ, भर दे,
बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तो भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, कहिए तुझसा बना दे, खुद सा बना दे, जैसा तू है खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सच में हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। हम आज समर्पण करें प्रभु जी, हमारा समर्पण, हमारे मन का समर्पण ऐसा हो कि तू कुम्हार और मैं मिट्टी हूं प्रभु जी, और पिता तू जो चाहता वो हो। जैसे आपने पिता की इच्छा को पूरा किया, हम भी आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बने मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने ये सांसें दी हैं, ये जीवन दिया है आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए। मेरे पिता, हम सच में दीन और नम्र बने, विश्वासी योग्य बने, हम आज्ञाकारी बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम पर रहम कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरी दया तेरी कृपा होने दे हम पर प्रभु जी। आपकी महिमा का बादल हम पर उतरने पाए, आपकी महिमा का बादल हम पर उतरने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
घोषणा करते हैं, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम सर्वशक्तिमान नाम है प्रभु जी। तू विलंब से क्रोध करता और अति करुणा में परमेश्वर है। तू दया की खान और तू क्षमा का सागर है मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, तुझसा बना दे, तुझसा बना दे, तुझसा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, तुझसा बना दे, तुझसा बना दे, तुझसा बना दे मुझे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जब मेरे पिता परमेश्वर हम देखते हैं कि प्रभु जी जोशुआ और मेरे पिता कालेब प्रभु जी वो भेद लेकर आए और परमेश्वर ने उनके द्वारा बातचीत की कि हम इस देश को जीत सकते हैं। प्रभु जी आज हम भी अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू हमें शांति देगा, तू हम पर अनुग्रह करेगा, तू हम पर दया करेगा मेरे परमेश्वर पिता। ओ भोर के तारे, शारोन के गुलाब, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जो हम विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो मेरे पिता तू हमें प्रतिफल देता है प्रभु जी, और हमारा प्रतिफल तू है मेरे परमेश्वर। हम तेरी दया मांगते हैं। हालेलुया। योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मैं यहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, सिर्फ भलाई मेरे जीवन में। मेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा जोरों से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी आपका महिमा का हाथ हम पर आने पाए मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, हम पर दया कर। ओ रब्बी रब्बूनी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। संतों में अति पवित्र संत तू है प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। आओ प्रभु जी हम अपने होठों से, अपने आत्मा से तेरी स्तुति करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा का बादल हम पर उतरने पाए प्रभु जी। वो आग से तू बात करता है मेरे परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की अग्नि हम पर उतरने पाई यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हमें फिर से उस आग से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। हम ठंडे और गुनगुने ना हो मेरे परमेश्वर, हम ठंडे और गुनगुने
परमेश्वर। हम तेरी महिमा से भर जाए प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद तेरे वचनों से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हमें आशीष दे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हम दूर हो गए थे परंतु आज फिर से अपने चरवाहे के निकट आ गए हैं मेरे परमेश्वर। पिता जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु जी, तुझे छोड़ करके कहां जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर तू हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हम पर प्रभु जी आशीष उंडेल यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर हमें सिखा, हमें चला, हमें उठा मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं आपकी करुणा के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इस आराधना को समर्पित करते हैं पिता, ये आराधना हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आगे की सभा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम आपके वचन के द्वारा चलने पाए, हम आपके वचन के द्वारा चलने पाए प्रभु जी। हमारी आत्मिक आंखें खोल दे मेरे खुदा बाप और अपनी आशीषों से हमें भर दे मेरे परमेश्वर। अनुग्रह की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, अग्नि की आत्मा, तेरे वचन की आत्मा से बात कर मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीष को बोलता हूं, तेरी बरकत को बोलता हूं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव, सारा मान, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। इस प्रार्थना को उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिलके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीषित हैं आज के सुबह? कितने लोग आशीषित हैं? और आवाज कम होती है। कितने लोग आशीषित हैं? अगर आप आशीषित हैं तो चिल्ला के बोलिए ताकि आपकी आवाज स्वर्ग तक जानी चाहिए। हालेलुया। मैं आशीषित हूं, मैं हर समय आशीषित हूं। आमीन। कृपया अपनी जगह पे शांति से बैठे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, विश्राम दिन में मैं और आप पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए और प्रभु की महिमाओं के आप सब भवन में पाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे भी जो भी भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे से आगे शेयर करें लाइव सर्विस को, ताकि प्रभु के लोग आशीष पाएं आपके द्वारा। प्रभु आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो क्योंकि वो सच्चा है और उसकी करुणा प्रतिभोर नई होती है। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है ताकि परमेश्वर जो सच्चा है, जो जीवित है, जो कभी नहीं बदलता, परमेश्वर अनुग्रह करे और दया करे हम पर। और प्रभु की स्तुति हो जो हमें पिछले सबत के दिनों में संभाल के आज के सबत के दिन तक लाया है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। वो प्रभु की स्तुति हो। सच में प्रभु ने हमें आशीष और बरकत दी है और प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु भला है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं प्रभु भला है? बिल्कुल प्रभु भला है और वो आज मुझसे आपसे बात करना चाहता है और प्रभु अपने वचन से हमें आशीषित करना चाहता है और उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमेन, आमेन। सो प्रभु का धन्यवाद है क्योंकि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को, हर कमी को पूरा करता है। आमेन। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमेशा मैं आपसे भी कहना चाहता हूं इस बात को कि जब भी आप प्रचार करने जाएं तो हमेशा प्रार्थना करके जाएं, पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर मुझे वो वचन दे जो तू देना चाहता है, ये नहीं कि जो मैं देना चाहता हूं। और जब आप उस वचन के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके हृदय में उस
वचन को डालेगा जो आपके द्वारा वो देना चाहता है। और जब वो वचन देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका की किताब में कि जो वचन उसकी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली होता है और वो काम करता है। सो हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें इस समय के लिए, और प्रभु हमें अपनी शांति और अपनी आशीष दे। और जैसे ही मैं चर्च में आया तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि भाई मुकेश ने मुझे गिफ्ट दिया, और साथ में क्या बोला उन्होंने, वो वचन को कंफर्म कर रहा था कि परमेश्वर आपकी हर कमी घटी को पूरा करे, आपकी हर जरूरत को पूरा करे। तो एक कंफर्मेशन मिला मुझे कि ये परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सब से कहीं ना कहीं बात करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह जीवित कलीसिया को उठाने आएगा। एक बात याद रखना, मुर्दा कलीसिया को उठाने नहीं आएगा। इसलिए अगर आप जीवित हैं तो आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है, और उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। और परमेश्वर सच में हमारी जो है, मैं आज 3 विषय पे बात करना चाहता हूं कि वो संसारिक हो या आत्मिक हो या विश्वास, ये हमारी हर कमी को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और जब परमेश्वर हमारे वचन को पूरा करता है हमारे जीवन में, तो हमें आशीष मिलती है। और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34 उसका 10वां वचन, साम 34 एंड वर्स 10। भजन 34 और उसका 10वां वचन। भजन 34:10, साम 34:10, भजन 34:10 को, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मेरी हर वस्तु से जो मेरे जीवन में कमी है आज पूरी होने जा रही है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, ना होगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जो यहोवा को खोजते हैं, जो यहोवा को खोजते हैं, और यहोवा को खोजने का कोई समय नहीं है। आप तड़के भी खोज सकते हैं, तो रात के अंतिम पहर में भी खोज सकते हैं, तो दिन में भी खोज सकते हैं, तो शाम को भी। यानी कि मैं और आप हर समय परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं। और जो परमेश्वर को खोजता है, मुझे आपको एक स्वार्थ के रूप में नहीं खोजना कि मुझे जरूरत है तो मैं खोजूंगा। हमें गीत गाते हैं ना, आशीष मिले या ना मिले, परंतु हम तेरा धन्यवाद करते रहें, हम उसे खोजें। और बाइबल कहती है कि वो अपने खोजने वालों से मिलता है, और जब हम उसे खोजते हैं तो वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हर जरूरत को। जैसे कि फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि अब मेरा परमेश्वर महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर कमी और हर घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से आप मेरी हर कमी और घटी को पूरा कर रहे हैं, कर रहे हैं। परमेश्वर जो दया का धनी है, जो हर प्रकार से धनी परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर धनी है। तो भजन संहिता 24 और उसका पहला वचन देखिए क्या कहता है, साम 24 एंड वर्स, भजन 24:1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हालेलुया। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यानी कि ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा यूनिवर्स, ये सारा स्वर्ग और धरती, और इस धरती में जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। और मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर एक धनी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए, मेरा परमेश्वर धनी परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर मुझे भी धनी बनाता है। हालेलुया। वो मेरी हर कमी घटी को पूरा कर रहा है, वो मेरी हर कमी घटी को पूरा कर रहा है।
मैं इस समय आत्मा में महसूस कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी जेब में छेद है। आप समझ रहे हैं मेरे छेद का मतलब क्या है? कि पैसा आ तो रहा है, टिक नहीं रहा। कितने लोग हैं ऐसे? जल्दी वो लोग विश्वास में खड़े हो जाएं। पैसा आता तो है, टिक नहीं रहा। वचन में एक बात लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं और जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। यानी कि अपने जीवन में चेक करिए, क्यों है कमी घटी? कमी घटी का कारण, दोष, रीजन आप और आपके अंदर है, परमेश्वर में नहीं है। अपनी गड़बड़ियों को देखिए, अपनी गड़बड़ियों को, अपनी कमियों को देखिए कि मैं कहां कमी है, मेरे को क्यों कमी है, मुझे क्यों कमी है? कि मुझे आता तो है, मैं कमा रहा हूं, मुझे नौकरी से मिल रहा है, मुझे मेरे बिजनेस से मिल रहा है, परंतु मुझे बरकत नहीं मिल रही। कहीं तो गड़बड़ी आपके जीवन में है। और यदि आप इस जेब को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से आज्ञाकारिता में और विश्वास योग्यता के साथ इसको अगर आप सिल देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास ठहरने वाला धन ही नहीं, देने वाला धन भी होगा। ठहरने वाला ही नहीं, देने वाला धन भी होगा। कहां कमी है, क्यों कमी है? अपने आप को जांचिए, प्रायश्चित करिए, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि आपका परमेश्वर, आपका पिता एक धनी पिता है जो स्वर्ग धरती का मालिक है। और यदि आप में कमी है तो गड़बड़ी आपके अंदर है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर चेक करिए कि मैं कहां गड़बड़ी में हूं, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, मैं कौन सी गलती कर रही हूं, मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, मैं कौन सा पाप कर रही हूं, मैं कौन सी आज्ञा को तोड़ रहा हूं। आपको समझना होगा। और एक बात बताना चाहता हूं, जो बुद्धिमान होगा वो ग्रहण कर लेगा, जो आत्मिक होगा वो ग्रहण कर लेगा, जो शारीरिक होगा वो आगे भी नहीं मानेगा। बड़ी सीधी बात करता हूं, कड़वी बात बोलता हूं। जो आज्ञाकारी होगा उसको, बाइबल में लिखा ना कि मूर्ख को मुसल में भी कूट दे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाएगी, बट बुद्धिमान के लिए एक ही घुड़की बहुत होती है। अगर कमी है तो अपने अंदर झांक के देखिए क्या कमी है, क्यों कमी है, धन की मुझे क्यों कमी है? क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है प्रभु के सामने। हम प्रभु को प्रभु का ही नहीं देते। जो प्रभु को नहीं देते तो हमें आशीष कैसे मिलेगी? हमें आशीष मिलेगी और जरूर मिलेगी जो हम आत्मिकता में चलेंगे और वचन को पूरा करेंगे। क्योंकि उसने क्या कहा? मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। विश्वास कर, मेरे वचन पर चल, जो मेरा वचन कहता है वो कर, और देख मैं तुझे कितना बढ़ाऊंगा। क्योंकि बढ़ती पूरब से नहीं होगी, बढ़ती पश्चिम से नहीं होगी, बढ़ती यहोवा की ओर से होगी। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैंने ये जो पाया है आपके लिए कि आज कमी है, कहीं कहीं छेद है, तो आज वचन ये कहता है सुधार का दिन भी है आज। क्योंकि बाइबल में एक वचन मैंने आपके लिए अभी मेरे आत्मा में आ रहा है कि बाड़े का सुधारने वाला तुम्हारे आगे आगे आ गया है। यहोवा तुम्हारे आगे आगे आ गया है, वो तुम्हारी हर कमी और घटी को पूरा करेगा। विश्वास योग्य बनिए, ईमानदार बनिए अपने दशमांश देने में। मैं एक परिवार के पास गया, वो देते बट तरीके से नहीं, जिस तरीके से देना चाहिए था। उन्होंने मेरे से सवाल किए, मैंने वचन से बताया। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परिवार ने तुरंत स्वीकार किया कि हम ये गलती कर रहे थे, क्षमा मांगते हैं और ईमानदारी से अब हम अपना दशमांश देंगे। और जब आपने दिया तो मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर जो बढ़ती का परमेश्वर है, आपके सूखे सोतों में फिर से जल भर देगा यीशु के नाम में। जो मुंह बंद हो गए, आज कहना चाहता हूं, जो मुंह बंद हो गए हैं पानी के, वो खुल जाएंगे, आशीषों के डोल भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
सो आज प्रायश्चित का दिन है। प्रेयर करें कि प्रभु मैंने गलती की है, ये पाप किया, अब नहीं, तेरे साथ विश्वास योग्य, तेरे साथ विश्वास योग्य, तू मेरी हर कमी और घटी को पूरा करेगा। आप देखिए अपने दूसरे भाई बहनों के जीवन में विश्वास के साथ देखिए, आनंद के साथ देखिए और आशीषित होकर के देखिए कि अगर उन्हें कोई कमी घटी नहीं है तो उनको देख करके कुड़कुड़ाइए नहीं, बुड़बुड़ाइए नहीं कि उनको मिल गया मेरे पास नहीं है। आप कभी तरक्की नहीं करेंगे, याद रखना। जो दूसरों को देख करके सड़ते कुड़ते हैं वो कभी तरक्की नहीं करेंगे। जो दूसरों को देख करके आनंदित और आशीषित होते हैं और अपने आत्मा से कहते हैं, मुंह से नहीं, आत्मा से, परमेश्वर और बरकत दे, आपको बताना चाहता हूं आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। सो प्रायश्चित करिए कि प्रभु मैं विश्वास योग्य बनना चाहता हूं। आप अपनी नौकरी पर जाते हैं, मेरा सवाल है, आप अपनी नौकरी पर जाते हैं, आपका मालिक आपके अंदर क्या देखता है? दो चीजें, आप कितने वफादार और कितने आज्ञाकारी हो। और जब वफादार रहोगे ना तो आपकी तरक्की निश्चित है यीशु के नाम में। और स्वर्ग राज्य है ये तो हमारा खुदा बाप जो सारी सृष्टि का स्वामी है, सबसे ज्यादा दीन और नम्र है, और वो कहता है मैं तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करूंगा। हर कमी घटी को आज प्रायश्चित करिए कि प्रभु आज क्यों है हमारे घर में, आता सब कुछ है, भरपूरी का आता है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, बट महीने के अंत में खत्म है। क्यों? क्योंकि हम तेरे साथ ईमानदार नहीं है। आज ढीठ मत बनिए। मस्सा और मरीबा में यहोवा की लोगों ने परीक्षा की। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर फिर भी दया का धनी है। आज प्रायश्चित करिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। एक बात और मांगिए, धन को खर्चने के लिए, हालेलुया, धन को खर्चने के लिए बुद्धि मांगे। आज जब धन आता है ना, जब धन बढ़ता है तो जानते हैं क्या बढ़ता है? आज आपको बता देता हूं, जब धन बढ़ता है तो घमंड बढ़ता है। मैं धनी, मैं पैसे वाला, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि वो घमंड है। बट जब धन बढ़ता है और दीन हो जाइए, क्योंकि अभी एक शुरुआत ही तो हुई है, अभी बहुत ऊपर जाना यीशु के नाम में। आशीष दीजिए, आनंद। परमेश्वर कभी कोई कमी नहीं होने देगा, और जो परमेश्वर ने कहा वो खरा है, खरा है, खरा है। इसलिए विश्वास योग्य बनिए कि प्रभु मेरी हर कमी घटी को तू पूरा कर रहा है, प्रभु मेरी हर कमी घटी को पूरा कर रहा है। आज प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, इस समय मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और फेसबुक पे भी जो भी भाई बहन जिन्हें आज कमी और घटी है, प्रभु आपके लहू में ढांपता हूं। इन्होंने जो भी गलतियां की हैं, जो भी गुनाह किए हैं, जो भी अधर्म किए हैं, जो भी पाप किए हैं, इन्हें क्षमा कर यीशु के नाम में। इन्होंने तुझे ढंग से खोजा नहीं, तुझे ढंग से खाया नहीं, तुझे ढंग से पिया नहीं, परंतु आज ये तेरी ओर फिरते हैं, तू इनकी ओर फिर प्रभु जी, और इन्हें बदले में आशीष दे। क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे गढ़ के धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, बदले में मैं तुम्हें दूना सुख दूंगा, निर्धन को धनी बना दूंगा। प्रभु आपके लहू में ढांपता हूं और आज से ये घोषणा करता हूं विश्वास में, इन्हें बुद्धि दे, इन्हें बुद्धि दे धन को संभालने के लिए। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु इन्हें धन संभालने के लिए बुद्धि दे, धन खर्चने के लिए बुद्धि दे, और धन बढ़ाने के लिए बुद्धि दे, यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठिए, अपने दशमांश को प्रभु के साथ दीजिए, प्रभु का है वो प्रभु को दीजिए। ईमानदार बनिए, विश्वास योग्य, और क्या करना है? खोजना है। उसके वचन में वो मिलता है, इस पवित्र शास्त्र में वो मिलता है। इसको खोजो। कितना खोजोगे? जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा पानी होगा, उतना साफ पानी होगा। जितने गहरे में उतरोगे, इस वचन की गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को नापने वाले बनो कि हे यहोवा, मैं तुझे खोजूंगा, और जो तुझे खोजते हैं तूने मिलता भी है, और उनकी हर कमी घटी को पूरा भी करता है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। परमेश्वर, आपका परमेश्वर एक धनी परमेश्वर है, और वचन व्यवस्था विवरण 28 में इस बात की घोषणा करता है कि मैं तुझे सारी पृथ्वी की सब जातियों में एक सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। कब?
जब मैं और आप विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनेंगे। जो कुछ है उसका ही तो है, मेरा क्या है? मेरा तो ये मांस भी नहीं है, ये सांस भी नहीं है, ये मिट्टी भी उसी की दी हुई है, और हमारे नथनों में जो श्वास है वो भी उसी का है। तो मैं क्या कहूं कि ये मेरा है? नहीं। बट फिर भी परमेश्वर मुझसे आपसे प्रेम करता है और मुझे उसने आपको ब्लेस किया है, ब्लेस किया है, हमें आशीष दी है, हमें बरकत दी है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की बड़ाई करें कि हाँ प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया। आप हैं जो हमारी हर कमी और घटी को पूरा करते हैं, आप हैं जो हमारी हर कमी घटी को पूरा करते हैं, आप हमारी हर कमी घटी को पूरा कर रहे हैं। सच में आपको बताना चाहता हूं, विश्वास योग्य बनिए, आज्ञाकारी बनिए, खोजिए वचन में। वचन क्या कह रहा है, वचन क्या सिखा रहा है, वचन कैसे चला रहा है, वचन कैसे मेरी आत्मा में बात कर रहा है। और जब आप इसके अंदर आ जाएंगे, आपको बताना चाहता हूं, आपको जो भी चाहना है, मांगना है, जरूरत, वो सब पूरी की जाएगी यीशु के नाम में। वो सब पूरी की जाएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर जो दया का धनी है, आपको यही चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, उसे खोजें, उसे खोजें, उसे खोजें। हम जितना खोजेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे अपने निकट, और परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत देगा। खोजिए परमेश्वर को, परमेश्वर को खोजिए। जितना हम खोजेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मैं तुझे खोजना चाहता हूं। रात दिन खोजिए उसे, और फिर देखिए आपकी हर जरूरत को अपने आप वो स्वर्ग से भेज देगा। क्योंकि आप यहां पर परमेश्वर को खोज रहे हैं, स्वर्ग ये संदेश सुन रहा है, और वो संदेश आपके लिए आशीष के रूप में धरती पर उतर आएगा यीशु के नाम में। हर कमी घटी को पूरा करेगा, हर कमी घटी को, हर कमी घटी को। हमें मनुष्य की तरफ नहीं देखना कि ये मेरी कमी और ये मेरी घटी को पूरा करेगा, नहीं, वो नहीं कर सकते, परमेश्वर पूरी कर सकता है, और बहुतायता के साथ देने वाला परमेश्वर है। बट विश्वास योग्य बनिए, खोजिए उसको, खोजिए उसको, खोजें परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो भाग्यवान हो जाते हैं, वो भाग्यवान हो जाते हैं। हमें खोजना है परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को खोजना है, उसके वचन में उसको खोजिए, पढ़िए, रोज पढ़िए, बाइबल रोज पढ़िए, क्योंकि यही जीवन का स्त्रोत्र है, शुरुआत यही है, और परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। देखिए एक छोटा सा एक दृष्टांत, जो यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोगों ने उसको परखा कि कर किसको दें, कर किसको दें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे, जो केसर का है केसर को दे। उनको परखने के लिए उसने क्या कहा पतरस से, कैफा क्या कर, नदी में जा और क्या कर, एक बंसी डाल, एक मछली तुझे। क्या हुआ, मछली खुद चलकर आ गई, मछली खुद चलकर आई, क्योंकि उसके गले में सोने का सिक्का था, वो सिक्का था, वो मछली चलकर आई। आपकी आशीषें भी चलकर आएंगी यीशु के नाम में। बट क्या किया पतरस ने, क्या किया, समझ लीजिए, भेद बड़ा आसान है। परमेश्वर की आज्ञा को माना। किसने, दोनों ने, पतरस ने भी, मछली ने भी। और जो परमेश्वर ने दिखा दिया, देखो ये केसर का है, केसर को दो। सारी सृष्टि जब आपकी ओर देखती है कि आप आज्ञाकारिता में हैं, विश्वास योग्यता में हैं, परमेश्वर के कहने से, बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर के कहने से, परमेश्वर के कहने से, परमेश्वर के कहने से। बात फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर के कहने से, बाइबल में पढ़ने से, बाइबल के अनुसार चलने से, बाइबल के अनुसार करने से। सारी रात पतरस ने जाल डाला, एक मरी हुई मछली भी नहीं आई। बट यहोवा यीशु के कहने से जब उसने जाल डाला तो क्या बना कि मछलियां इतनी आ गई कि उसने दूसरी नाव से लोगों को बुला लिया, बुला लिया। इतनी भारी, इतनी आशीषें। हमारी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
उस एरिया में, बात ध्यान से सुनिए यहां पर क्या कहना चाहता हूं। सारी रात पतरस ने जाल डाला। कहां पर? सारी रात इस साइड पे जाल डालता गया, डालता रहा पूरी रात, एक भी मछली नहीं आई। सारी रात, ध्यान से सुनिए, सारी रात डाली, रोज का काम है। अरे भाई, पतरस जैसा मछुआरा एक तजुर्बे का मछुआरा था, पहले दिन कोई जाल नहीं डाल रहा था। सुन लो मेरी बात, पहले दिन कोई जाल नहीं डाला उसने कि आज मैं पहली बार डाल रहा हूं जाल, कहीं भी डाल दूंगा। उसको मालूम था मछलियां कहां होती हैं, इस बात को समझ लेना। उसको मालूम था मछलियां क्या होती है। हर मछुआरे को पता होता है समुद्र में किस तरफ आज मछली मिलेगी, क्योंकि वो रोज समुद्र में जाते हैं। और जब वो मछली नहीं मिली, निराश हो गया। क्यों? जानते हैं क्या योजना थी? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उसे मछली का मछुआरा नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहता था। और फिर क्या हुआ? सारी रात जाल डाला, प्रभु कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो भी तेरे कहने से डालूंगा। आज वचन जो कहता है ना, जब करने की स्थिति में आओगे, बोलने की स्थिति में आशीष नहीं है। बोलने की स्थिति मतलब मैं वचन बोलता हूं, सॉरी, आप आशीषित नहीं हो सकते, आपकी कमी घटी पूरी नहीं हो सकती। आशीष तब आती है जब हम करते हैं। उसने कहा तो भी तेरे कहने से डालूंगा। और कहां डाला? उसी जगह पे जहां पहले पूरी रात था जाल। समझे? सारी रात जहां जाल था वहीं जाल डाला, परंतु आपको बताना चाहता हूं क्या हो गया? मछलियां चल कर आ गई। आपकी आशीषें भी चल कर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। बट क्या करना है? यहोवा को खोजना है, यहोवा को खोजना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जवान सिंहों को घटी हो जाएगी, वो भूखे भी रहेंगे, परंतु जो यहोवा को खोजते हैं उन्हें कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं अपने परमेश्वर पर गर्व करता हूं और सच्चे मन से करता हूं और आनंद के साथ करता हूं। क्यों? क्योंकि जो मांगता हूं वो मुझे अवश्य मिल जाता है, परंतु मुझे क्या करना है? उसकी आज्ञा में दौड़ना है, उसकी आज्ञा में दौड़ना, उसकी आज्ञा में दौड़ना, उसकी आज्ञा में दौड़ना है। हम आज्ञाकारी बन जाए ना, हम दौड़ें तो भी। ये जो तो भी का मतलब पता क्या है? मैं अपनी मर्जी करता रहा हूं, बट अपनी मर्जी नहीं करूंगा, तेरे कहने से करूंगा। तो भी कितना थका हुआ होगा आप ये देख लीजिए। आज हम भी थक जाते हैं ना, जब हमारी कमी घटी को पूरा होते हुए नहीं देखते। हमारी कमी घटी, हम परेशान है, निराश हो रहे हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, बोझ है, सताव है, दुख आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो भी डालिए, तो भी डालिए, तो भी डालिए। पतरस सारी रात का थका हुआ था, जाल उठाने की हिम्मत नहीं थी, तो भी किया, तो भी किया। आप जो परमेश्वर आपको कहता है वो करें, और फिर देखिए हर कमी घटी पूरी होगी यीशु के नाम में। हर कमी, हर घटी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर एक इतना अच्छा और सच्चा परमेश्वर है, जो भला है, जिसकी करुणा सदा की है, जो हमें आशीष देता है, परंतु तो भी जो वो कहता है वो करें, जो कहता है वो करें। हालेलुया। और जब आप करेंगे आशीष आएगी, कुंडी ताले तोड़कर आएगी यीशु के नाम में, जरूर आएगी यीशु के नाम में। आशीष आएगी, क्यों नहीं आएगी? बट विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्य बनिए। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। प्रभु के प्रेम में भर जाइए, प्रभु के प्रेम में बढ़ जाइए कि हाँ प्रभु मैं तुझे खोजूंगा, मैं रात दिन तुझे खोजूंगा। यहोशू के विषय में हम सब वचन को पढ़ते हैं, 1:8 में सब जानते हैं, लिखा कि उसने क्या कहा? दिन रात व्यवस्था की उस पुस्तक में क्या करना है? ध्यान दिए रहना, और उसके अनुसार करेगा तो क्या होगा? सफल होगा। तेरी हर कमी घटी को पूरी करूंगा। आज परमेश्वर हमारी हर कमी घटी को पूरा करना चाहता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की बड़ाई करें कि प्रभु आप मेरी हर कमी को पूरा करने जा रहे हो। जो वो कहता है वो करो। सीधी बात, सही बात कि जो वो कहता है वो करो। आप एक सही सच्चे विश्वासी तभी हैं। मैं पूरी बाइबल का प्रचार कर दूं, और अगर मैं प्रभु के वचन पर खुद ही नहीं चल रहा, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है।
जानते हैं, सबसे पहले तो वो आप ही को तसल्ली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं चल रहे, तो आप दूसरों को क्या चलने की शिक्षा देते हैं? बाइबल में लिखा ना कि जो खुद बीमार हो वो दूसरे को चंगा क्या करेगा। अगर हम दूसरों को धन के विषय में आशीष देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, यदि हम ही आशीषित नहीं हैं, यदि हम ही धनी नहीं हैं, तो हम दूसरे को कैसे आशीष दे सकते हैं? हम खुद दशमांश नहीं देते, मैं दूसरे को कैसे शिक्षा दे सकता हूं कि तू दशमांश दे? परंतु प्रभु का धन्यवाद है, जिस दिन से यीशु मसीह में हूं, आज तक हर महीने लगातार अपना दशमांश देता हूं, एक पासवान होने के नाते। और प्रभु कोई कमी नहीं होने देता, कोई कमी नहीं होने देता। प्रभु इतना महान है, सोच से बढ़ करके देता है, सोच से बढ़ करके। गॉड इज सो गुड। और एक चीज कहना चाहता हूं, इस लाइन को नोट कर लेना। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे खर्चा करने वाला बना। ये मैंने क्या बोला है? सुनना, क्या बोला? ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जरा गहरे में जाके सोचना, घर में आराम से सोचना है पास्टर ने आज क्या लाइन बोला है कि मुझे खर्चा करने वाला बना। आएगा तभी तो खर्चोगे। ये सोच रखोगे कि मैं खर्चना चाहता हूं तभी तो आएगा। मैं खर्चना नहीं चाहता तो प्रभु जब कहता कि तू खर्चना नहीं चाहता तो तुझे जरूरत भी क्या? समझ रहे मैंने क्या बोला? आज एक लाइन कि प्रभु मुझे खर्चने वाला बना, मुझे देने वाला बना। गॉड इज सो गुड। क्या कहता है कि मैं तेरी हर कमी और घटी को पूरा करूंगा। और मैं गर्व से कहता हूं अपने यीशु मसीह पर कि 2009 1 सितंबर से और आज के दिन तक प्रभु ने कभी कोई कमी होने नहीं दी और ना वो होने देगा। ये मेरा विश्वास। परंतु मुझे क्या करना है? खोजना है, मुझे खोजना है, मुझे खोजना है, मुझे परमेश्वर को खोजना है, मुझे रात दिन खोजना है, मुझे वचन में चलना है, वचन के अनुसार चलना है। आज अगर वचन मार रहा है तो आत्मा आपको जीवित भी कर रहा है कि हां, मुझे आत्मा कह रहा है करने को, मैं निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज इसी घड़ी से मेरी हर कमी घटी को पूरा कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। मैंने कुछ दिनों से अपने पर्स को कुछ कहना शुरू किया यीशु के नाम में। मैंने अपने पर्स को कहना शुरू किया यीशु के नाम में। जानते हैं क्या कहता हूं? इसमें हजारों हैं, अब 1 लाख से ऊपर हर समय मेरे पर्स में होगा यीशु के नाम में। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं विश्वास बोल रहा हूं, मैं विश्वास बोल रहा हूं। हजारों हैं उसके लिए मुझे क्या प्रार्थना करनी? जो नहीं है उसके लिए, जो शायद मेरे लिए असंभव है, मेरे पिता के लिए असंभव नहीं है, वो लाख रुपए महीना मेरी जेब में डाल देगा। यीशु के नाम से कहता हूं, आमीन। हालेलुया। क्या करेगा? हर कमी घटी को, हर कमी घटी को। सो आज के बाद ये कभी मत बोलना मुझे कमी है, मुझे कौन बोलेगा कमी घटी है? ये अभी हाथ नहीं खड़ा है, आंखें सब पर है मेरी, बट आज के बाद मैं सुन नहीं लूं। आज के बाद मैं सुन नहीं लूं भैया मुझे घटी है, पास्टर जी मुझे घटी है। क्यों घटी? घटी नहीं बोलना, घटी के बदले में बढ़ती बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी हर कमी और हर घटी को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या कहता है व्यवस्था विवरण 29:5, जल्दी से। डिट्रोनॉमी 5, जल्दी से व्यवस्था विवरण। कृपया बच्चों को शांत करें, मां बाप। व्यवस्था विवरण 29:5, डिट्रोनॉमी 29:5। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए,
ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई, कुछ भी नहीं, कोई कमी नहीं। 40 साल इजरायली लोग, लाखों लोग, एक भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, कोई नौकरी पर नहीं गया है, कोई बिजनेस नहीं जमा रहा वहां पर, किसी ने दुकान नहीं खोल ली, किसी ने वहां पर फैक्ट्री नहीं चलाई, बट यहोवा तीनों टाइम खाना पीना और पानी देता रहा। ये वो परमेश्वर है। 40 साल, जरा घर जाके गुणा करना, आपके घर का राशन कितने महीने का एक आता है, 1 महीने का राशन गिनना, 12 महीने का गिनना, फिर उसको 40 से कर देना, फिर पता चलेगा कि राशन कितना कम आया। बट आपके परमेश्वर ने कोई कमी होने नहीं दी। कितना पानी आप रोज यूज करते हो, आपका परिवार कितना पानी यूज करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कैलकुलेटर के जीरो खत्म हो जाएंगे, उससे ज्यादा पानी यीशु मसीह ने 40 वर्षों में अपने लोगों को दिया है। तो वो आपको क्यों नहीं देगा? वो आपको क्यों नहीं देगा? वो आपकी हर कमी घटी को पूरा करना चाहता है, चाहता है। देखिए क्या लिखा है इसी के 2 में, दूसरा अध्याय, आखिरी इसी में 2:7, 2:7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना जानता है। इस 40 वर्ष में, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कोई घटी, मुझे कोई घटी ना है, ना होगी, ना है, ना है, ना होगी। मुझे कोई घटी ना है, ना। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर को अपने संग रखिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर के वचन पर चलिए, प्रभु को पहली महिमा दीजिए, प्रभु को पहली आराधना दीजिए, प्रभु को महिमा आदर दीजिए, अपने हर रीति से प्रभु की आशीष को बोलिए। और फिर परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हारे को कोई भी कमी और कोई भी घटी नहीं होने दूंगा। आज बहुत सारे विश्वासी कमी में चलते हैं, आज बहुत सारे विश्वासी कमी में हैं, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। बट आपको बताना चाहता हूं गलती और गड़बड़ी आप में है, आपके परमेश्वर में नहीं है। इसलिए उसको दोष मत देना, कहना पिता मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, अब से मैं तेरे वचन का पालन करूंगा, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा और मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं आपसे दावा देता हूं, एक नहीं कई गवाहियां यहां पर खड़ी हो जाएंगी यीशु के नाम में, कई गवाहियां। हाँ, प्रभु ने मेरी जरूरत को पूरा किया, प्रभु ने मेरी कमी को पूरा किया, प्रभु ने मुझे पूरी रीति से आशीषित किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। प्रभु आपको कोई कमी नहीं होने देगा। वो वायदा कर रहा है, वो वायदे का परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं जो मुकर जाए, वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं जो आज्ञा को तोड़े। वो परमेश्वर है और अपने शब्दों का परमेश्वर है, और उसने कहा है तो वो करेगा भी। परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कहिए कि मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। देखिए एक और वचन पढ़ लीजिए, लूका 22:35, लूक 22:35, लूका 22:35वां वचन, लूका 22:35। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? चेले क्या कहते हैं? उन्होंने कहा किसी वस्तु की घटी नहीं थी। जब परमेश्वर भेज रहा है ना, जहां परमेश्वर भेज रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है करो, तो कोई घटी नहीं होगी। इस वचन को पकड़ लो आज अपने घर के फ्रिज पर, अलमारी पर, अलमारी के अंदर लिख लो। घर जाके ये किया करो जो बोलता हूं,
अगर आप नहीं कर रहे तो आप आज्ञाकारी नहीं है। और आशीषें किसको मिल रही हैं? आपको, अगर मानोगे तो। नहीं मानोगे तो तुम्हारी मर्जी भाई, सीधी बात। अपनी अलमारी के अंदर बाहर, फ्रिज या कहीं भी जगह मिलती है, वहां लिखना शुरू करो, प्रभु मैं तेरे कहने के अनुसार करूंगा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और रोज पढ़ो, मुझे कोई घटी नहीं है, मैं तेरे कहने के अनुसार कर रहा हूं, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं। और आपको बताना चाहता हूं, सच में आपको कोई घटी नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। एश्योरेंस है, ये गारंटी है, ये वायदा है, जीवते परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है कि तुम्हें कोई घटी हुई? आगे से क्वेश्चन कर रहा है यीशु मसीह, हुई घटी? चेलों से वो कह रहे हुई घटी? चेलों ने क्या जवाब दिया? नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, जो कहा है वो पूरा करेगा। हालेलुया। हमें विश्वास में बोलना है, मुझे विश्वास में बोलना है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, मेरी सारी जरूरतें पूरी की जा रही है। हालेलुया। मुझे फोन की जरूरत नहीं थी, मेरे पास एक अच्छा फोन था और चल रहा था, बट आई वॉज प्रेइंग फॉर एप्पल। मैं सेब के, एप्पल के फोन के लिए प्रेयर कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे पिछले महीने एप्पल का फोन दे दिया, और आपको बताना चाहता हूं बिना किश्त के दिया। मैंने किश्तें नहीं बनाई, ना मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं खर्च कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जब हम ये सोच रखेंगे मैं कर सकता हूं, पूरा होगा, और हुआ। ये मेरी गवाही है, ये मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया, रास्ता खोला। देना बहुत जरूरी है। जो प्रभु कहता है वो करो, वो करो, कोई कमी नहीं होगी। दिल खोलो, दिमाग खोलो, आत्मा खोलो, मुट्ठी खोलो, कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ही इज मोर देन सफिशिएंट गॉड। वो जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, वो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपको अद्भुत रीति से देगा जो आपकी सोच में नहीं होगा। बहुत गवाहियां इस विषय में मेरे पास, बट आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रेयर करेंगे ना, रास्ता खुलेगा विश्वास के साथ। आपकी संसारिक जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। अब आएंगे दूसरे वचन पर, मत्ती 19, मैथ्यू 19, मत्ती 19। परमेश्वर हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। मत्ती 19 का 16, मत्ती 19 का 16। उससे पूछा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाएं माना कर। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यह हमें आज्ञाकारिता में चलना है। आत्मिकता में अगर उठना चाहते हैं ना आप, कि हां मुझे आत्मा में उठना है, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप आत्मिक कामों में अपने आप को सरगर्म करें। आत्मिक काम कौन से हैं? प्रभु के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में रहना, रेगुलर चर्च आना। आप ये 4 कोने हैं, एक कोने को पूरा कर दो, 3 को पूरा नहीं करोगे तो मेज कैसे खड़ा है? विश्राम दिन में हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, हम घर बैठे हुए हैं, फिर झूठ बोलते हैं।
और कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी हम चर्च से गायब हैं, तो आत्मिकता में कैसे बढ़ लेंगे आप? घर बैठे बैठे अपने आप से ही। ना हम प्रभु को समय दे रहे हैं, ना जो है घर में बाइबल पढ़ते हैं, ना संगति करते हैं, ना आराधना करते हैं, ना चर्च में है, ना आज्ञाओं को पूरी रीति से मानते हैं, तो हम आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? परंतु यदि मैं आत्मा में आगे बढ़ना चाहता हूं तो परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा, वचन को खाऊंगा, वचन को चबाऊंगा, वचन मुझे आशीष देगा, वचन मुझे आशीष देगा। और बाइबल में लिखा है कि पहले मेरे राज्य धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे वैसे ही मिल जाएंगी। पवित्र आत्मा के वरदान मांगिए, मांगेंगे तभी तो मिलेगा, मांगेंगे तभी तो मिलेगा। हमें मांगने हैं कि प्रभु मेरी आत्मिक खुराक को बढ़ा, मेरी आत्मिक खुराक को बढ़ा। मैं एक साधारण, एक नॉमिनल, एक आम मसीह बन के नहीं रहना चाहता। मैं एक आत्मिक आशीषित और एक अभिषिक्त विश्वासी बन के रहना चाहता हूं, जो आत्मा में भरा हुआ हो, जो आत्मा में, मुझे आत्मा में भरना, मुझे आत्मा में भरना, मुझे आत्मा में भर मेरे परमेश्वर, मुझे वचन में भर, मुझे प्रकाशन दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मुझे आत्मिक बुद्धि दे, मुझे आत्मिक वरदान दे, मुझे आत्मिक फल दे, क्योंकि मांगोगे तभी मिलेगा। जैसे कि दाऊद कहता है भजन संहिता 42 और उसके पहले वचन में, Psalm 42 वर्स 1, भजन 42 का 1, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर, कब मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। हमें सब्त के दिन परमेश्वर के घर में होना चाहिए, अपने परिवार सहित परमेश्वर के घर में होना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है। परमेश्वर मुझे आत्मा में भर, मैं भूखा प्यासा हूं, मुझे ये शारीरिक रोटी नहीं, मुझे आत्मिक रोटी चाहिए। अगर मेरे को आत्मिक रोटी, आत्मिक खुराक अच्छी मिल गई, मैं आत्मा में बढ़ता जाऊंगा यीशु के नाम में। अनुग्रह कर मुझ पर, मैं आत्मा में चलना चाहता हूं। जब मैं प्रार्थना में जाऊं, मुझे दर्शन दे, मुझे प्रकाशन दे, मेरी बुद्धि खोल, मेरी समझ खोल कि ये वचन मुझे क्या कहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, कहां उठाना चाहता है। पौलुस ने क्या किया? अपने आप को अधीन किया, परमेश्वर ने उसे दानों से, वरदानों से भर दिया। दानों वरदानों से भरने वाला परमेश्वर है हमारा, आत्मिक परमेश्वर है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जब हम आत्मा में होंगे, आत्मा में भरे हुए होंगे, हमारा कटोरा उमड़ता हुआ होगा, तब हम धार्मिकता के काम करेंगे। हमारे द्वारा आशीष मिलेगी, हमारे द्वारा बरकत मिलेगी दूसरों के जीवन में। आत्मिकता में चलिए, आत्मा में चलिए, मुझे आत्मा में चलना है। हम लोगों ने आत्मा में शुरू किया है, बट बहुत सारे लोग शारीरिक हैं इस समय। चर्च आने का नाम ही नहीं है, प्रार्थना करने का नाम ही नहीं है, संगति का तो नाम ही नहीं है। हमारे को काम पे जाना, अरे जाओ, मना कौन कर रहा है? बट 24 घंटे में से हम आधा घंटा, 2 घंटे, 40 मिनट प्रभु के लिए निकाल सकते हैं, बट हम निकाल नहीं रहे। ये गलतियां हमारी हैं, गड़बड़ियां हमारे अंदर हैं, इसलिए हम आत्मिक रीति से असफल हो जाते हैं। हम आत्मिक रीति से असफल हो जाते हैं। हमें आत्मा में आगे बढ़ना है, हमें आत्मा में आगे बढ़ना है, आत्मिक कार्य करने हैं, हमें आत्मा के राज्य धर्म की खोज करनी है, आत्माओं को जीतना है। प्रभु हमें ये बता रहे हैं, आत्मा में भरो, बढ़ो, चलो। ये आत्मिक जीवन है जो यीशु मसीह मुझे आपको देता है ना, ये आत्मिक जीवन है। इस धाती की रखवाली करिए, आत्मा के जीवन में अपने अंदर बढ़ोतरी को मांगिए कि प्रभु मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं,
मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। कैसे? जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाँफती है, प्यासी है, दौड़ती है, कि मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु आत्मा में। मैं शारीरिक बातों में बढ़ रहा हूं, परंतु आज मैं शारीरिक काट कटना चाहता हूं। तू जो मेरी जड़ है, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मुझे बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, मुझे आत्मा में बढ़ा। मुझे वो वरदान चाहिए प्रभु जिसके द्वारा स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी हो। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु आपको आशीष और बरकत देगा, आत्मिक कमी को पूरा करता। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10वां वचन और उसका बी पार्ट। जबकि पौलुस क्या कहता है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुख देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरा करें। अपने अंदर विश्वास की जो कमी है ना आज हमारे अंदर, संसारिक बातों की वजह से, संसारिक कलेश की वजह से, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं है, हमारे घर में कलेश है, हमारे घर में अशांति है, और इस वजह से हमारा विश्वास डामाडोल हो रहा है। हम टूट रहे हैं अपने विश्वास के अंदर, हमारा विश्वास चरमरा रहा है। परंतु प्रभु कहता है कि हमारे विश्वास की घटी को तू पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है मरकुस 9 में, मरकुस 9 23वां वचन। यीशु ने से कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। चाहे आपकी सांसारिक आवश्यकताएं हैं जो कमी घटी में, वो पूरी होंगी, आत्मिक कमी घटी है वो पूरी होगी, तो आपके विश्वास की घटी भी पूरी होगी। विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है? बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं। मैं अपने विश्वास को नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास राई के दाने के समान विश्वास है। आज से, अभी से मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे कमी है, मुझे घटी है या मुझे आत्मिक कमी है। मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास में चल रहा हूं, मैं विश्वास की दौड़ में हूं, मैं आगे दौड़ रहा हूं। मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। मैं आशीषित हूं, मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। मैं विश्वास में चलूंगा, मैं बीमार नहीं हूं, मैं पूरी रीति से स्वस्थ हूं। मैं आशीषित हूं, मैं देने वाला हूं, मैं स्वर्ग का वासी हूं। मैं जब तक धरती पर हूं, मैं आशीष का जीवन जीऊंगा, मैं आशीष का जीवन जीऊंगा, मैं आशीष का जीवन जीऊंगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल में याईर की बेटी मर गई। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया? कितने लोग बोलते हैं हालेलुया? बाइबल में मैंने आपने पढ़ा याईर की बेटी। अब कुछ हो सकता है? मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता। बट यीशु ने क्या कहा उसको? केवल विश्वास कर, व्याकुल ना हो, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। क्या बोलना है?
अपने आप से कहिए, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास कर राजेश आनंद, विश्वास कर राजेश आनंद, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। विश्वास कर। मैं आज उन बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी आत्मा में आया, मैंने बोल रहा हूं, वो बहन ये कहे, मैं विश्वास करती हूं मुझे बच्चा होने जा रहा है यीशु के नाम में। जिसको बच्चा नहीं है वो विश्वास कर ले। मैं विश्वास कर रही हूं मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है यीशु के नाम में। मैं विश्वास कर रहा हूं परिस्थिति मरी हुई है, गर्भ मरा हुआ है, बट यीशु जिंदा करता है। यीशु जिंदा करता, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। यहां पर हम चेलों के मिक्स विश्वास को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम चेलों के मिक्स विश्वास को देखते हैं। कुछ चेले विश्वास कर रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है वो कभी पानी में, कभी आग में, कभी कुछ है। पिता लेकर आया चेलों के पास, नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। जब विश्वास नहीं है ना, एक चीज याद रखना जिंदगी में, जब सेवकाई में जाओगे ना, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब दुष्ट आत्माएं निकालने जाओगे, आज भी कृपया बच्चों को शांत करें। जो वॉलंटियर होते हैं ना, उनकी आंखें खुली रहनी चाहिए, कहां से शोर आ रहा है। अगर आप सेवकाई में हैं और अगर आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे तो आप अधूरी सेवकाई में, ये बात याद रखना। और अगर आप निकालने के लिए ताकत रखना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए, विश्वास और अधिकार। विश्वास, अधिकार। यीशु मसीह ने तो दिया, बट ये मिक्सिंग में चल रहे थे। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, डर लगता है, आग है, कहीं हम पर ही ना आ जाए। बट ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपसे डरे हुए हैं। आप इनको देख करके डर रहे हो। क्यों डरे? क्योंकि विश्वास की घटी है, घबरा जाते हैं। नहीं, किस लिए, क्यों घबराना? परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, विश्वास करिए। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। यीशु ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसके पास विश्वास, अधिकार दोनों था, और वो डरता नहीं था। क्योंकि डरने वाले उससे डरते थे, और डरने वाले आपसे भी डरते हैं। यदि आप आत्मा में हैं, अधिकार में हैं, विश्वास में हैं, वो भी डरेंगे आपसे। घबराइए नहीं। उनको देख करके जो है आपके अंदर एक और सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक और बढ़ना चाहिए। और आग, कहते हैं ना, जैसे हम आग में और तेल डालते तो आग और भभकती है। मैं कहता हूं दुष्ट आत्माओं को देख करके और एक्साइटेड हो जाओ कि मैं निकाल सकता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आपके इस एक्शन को देखेंगे ना, वो ऐसे ही भाग जाएंगे। डर क्यों रहे हो? क्योंकि विश्वास की घटी है। विश्वास की घटी के द्वारा कुछ नहीं है, और कहीं भी, और जीवन के किसी भी चारों भागों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे यदि विश्वास की घटी है। हालेलुया। विश्वास करिए। मैं केवल विश्वास करता हूं। यह सेवकाई विश्वास की सेवकाई है, क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं चलते। ये सेवकाई का स्वामी यीशु मसीह है। इस चर्च का स्वामी यीशु मसीह है। उसने दिया वचन, वो वचन पूरा हो रहा है, वचन बढ़ रहा है, वचन और आशीष दे रहा है। हम ये देखें विश्वास के द्वारा, ये देखें कि यहां पर इस हॉल में बैठने की जगह नहीं है। कोई कुर्सी पर बैठा तो कोई नीचे बैठा तो कोई खड़ा भी है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं इस बात को मेरे साथ? कितने लोग कहते हैं मेरे साथ? तो ये किसके विश्वास के द्वारा? किसके विश्वास के द्वारा? किसके विश्वास के द्वारा? आप उत्साहित लोग ही नहीं है। अभी ढोल बजेगा तो नाचना शुरू कर देंगे। मैं सही बोल रहा हूं। गली में डीजे बजेगा, वहां नाचना घर में शुरू हो जाएंगे, डिंग 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 डिंग। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। बट आप उत्साहित ही नहीं हो। बोलिए मेरे चर्च में इतनी जगह नहीं है कि कोई खड़ा भी रहने पाए। अरे क्यों नहीं? खुदा बाप आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा आत्माओं को जीतेगा। यहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी यीशु के नाम में।
पिछले संडे एक बात कही थी, पिछले संडे एक बात कही थी। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी जगह को और बड़ा करे? अच्छा, दुआ कर रहे हैं बट ढीले मन है, हो जाए, ना हो। ये कौन सा विश्वासी है? अरे भाई, यहां जगह नहीं रहनी चाहिए। परमेश्वर इस कलीसिया को इतना बढ़ाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि मैं विश्वास से हूं, आप विश्वास से हूं, हम दोनों का विश्वास आशीष लेकर आएगा यीशु के नाम में। विश्वास के साथ कहिए, हमारे चर्च की जगह और बढ़ रही है यीशु के नाम में। 100 से 500 में लाया है ना, 400 में लाया है ना, 100 से 400 गज है, 100 से 400 गज में लाया, तो 400 से 1000 गज में नहीं ले जा सकता। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि हमारे चर्च में 1000 से ज्यादा लोग हों, तो उनके बैठने की भी जगह अभी से देखनी शुरू करनी पड़ेगी ना, विश्वास के द्वारा। कितने लोग कहते हैं मैं विश्वास में जगह देख रहा हूं, मैं विश्वास में 1000 लोग देख रहा हूं। ढीले हैं, बोलना ही बंद करते हैं। जबान में ना एक्चुअली हड्डी फंसी हुई है। कितने लोग हड्डी खाते हैं? मीट मुर्गा कितने लोग खाते हैं? वो हड्डी आपकी यहां फंसी हुई है, इसलिए बोल ही नहीं पाते। बोलिए मैं विश्वास करता हूं। पड़ोसी को हिला के बोलिए मैं विश्वास करता हूं। जरा हिलाइए पड़ोसी को। आज तेरा पड़ोसी है? कहां है वो? तेरा पड़ोसी नहीं है, दूर हो गया वो। वैभव, ये कुर्सी से गिरना चाहिए, और नहीं गिरा तो मैं तुझे घेरूंगा। देखा, वो डर के मारे उठ गया ना। ऐसे ही शैतान डर के मारे उठेगा यीशु के नाम में। आपने अपने पड़ोसी को अभी भी नहीं हिलाया। सबकी शॉलें, स्वेटर सब एक जैसे हो रखे हैं अभी तक। जोर से, धीरज, मेरा धीरज कर सकता है। विश्वास की घटी को तोड़ेंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर कमी घटी को दूर कर रहा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा मैं स्वस्थ हूं। विश्वास के द्वारा मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। विश्वास के द्वारा मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूं। विश्वास के द्वारा मेरी हर कमी घटी पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ आया अंदर? अगर आया तो कूदना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। समझ रहे हैं? पिछला प्लॉट हमारा है, यह विश्वास है, यह विश्वास है, यह विश्वास है। हम सब मिल जाएं एक साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़े, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। अपना मुंह खोलिए और धन्यवाद दीजिए। मुंह खोलिए, यीशु के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए, अभिषेक मांगिए। हालेलुया। रबा संदा बराबरिया लबा वो रीरा 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 रबा नाम रे के बेता मसो को बो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, ओ पिता, 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 क्योंकि धरती में जो कुछ है वो तेरा है, हम तेरे हैं। जब तुझे कोई घटी नहीं तो मुझे कोई घटी नहीं। हमारे विश्वास को राई के दाने के समान कर दे प्रभु। तू हमारी कमियों को पूरा करता है। तेरे लहू से शुद्ध कर, तेरे लहू से पवित्र कर। आज जिसे बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगेगा, उसे बुद्धि मिलेगी। जिसे धन चाहिए धन मिलेगा। जिसे आत्मा की उन्नति चाहिए उसे आत्मा की उन्नति मिलेगी। जिसे विश्वास चाहिए उसे विश्वास मिलेगा। ओ रब संदब रबरिया रीख बताम ने रे बिताम नाम रो बुतोमो। ओ हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करता हूं। आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, हमारी कलीसिया को आपने अपने खून से खरीदा है।
अपने खून से सींचा है, खून से बढ़ाया है, और अब ये कलीसिया, आपकी कलीसिया, आपका लगाया हुआ पौधा है और बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारा वैभव कम नहीं होगा, हमारे लोग कम नहीं हैं, 1000 लोग हैं, यहां बैठने की जगह नहीं तो यहां खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। लोग पूछ पाछ करते हुए, यहोवा को खोजते हुए आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम विश्वासी योग्य बन जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं, सरादर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने लोग चिल्ला के बोलेंगे आमीन? आपकी चिल्लाहट स्वर्ग तक जानी चाहिए। कितने लोग बोलेंगे आमीन? विश्वास से बोलते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन है, आपका धन्यवाद देखने के लिए, और आगे से शेयर करिए, बढ़ाइए। प्रार्थना की आवश्यकता है, कॉल कर सकते हैं 9873246767। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हमारे लिए दुआ करें, हमारे चर्च के लिए दुआ करें, हमारे लोगों के लिए दुआ करें। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।